एक साल के अंदर दूसरे पुलिस एहलकार की खुदकुशी, एक बड़ा अहम मामला। आज़ाद कश्मीर से ये खबर आपको दे रहा हूँ। मंग हवेली कोहटा के नौजवान जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर पुलिस से है, उन्होंने खुदकुशी कर ली है और अफसोसनाक वाक़या है। याद रहे कि पिछले एक साल में ये दूसरा वाक़या है। इससे पहले भी एक अनीस नामी पुलिस एहलकार ने खुदकुशी की थी। उस वक्त भी बहुत सारे सहाफ़ी हज़रात ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी कि इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए, लेकिन कोई मुनासिब तफ्तीश उसके ऊपर तहकीक नहीं हुई। अब ये दूसरे पुलिस एहलकार की जो ख़ुदकुशी है, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लिए एक इम्तहान है। आज़ाद कश्मीर पुलिस के अंदर ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं? क्यों पढ़े लिखे नौजवान पुलिस में जाते हैं और पुलिस में जाने के बाद वो ख़ुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो ऐसा करते हैं? दूसरा वाक़या है, पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी ऐसा एक वाक़या हो चुका है। एक खूबरू नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान जो पुलिस में भर्ती हुआ और उसने ख़ुदकुशी कर ली, ख़ुद को गोली मार दी। क्यों मार दी? क्या वो ज़हनी तौर पर ठीक था? अगर वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं था, वो पुलिस में भर्ती क्यों हुआ? उसको पुलिस में भर्ती किसने किया? यकीनन वो ज़हनी तौर पर ठीक था, वो पागल नहीं था, वो कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं था, वो एक नॉर्मल था। उसने मेडिकल टेस्ट पास किया होगा और मेरिट के ऊपर वो पुलिस में भर्ती हुआ होगा। भर्ती होने के बाद ऐसा क्या वाक़या हुआ पुलिस के अंदर, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हुआ? आप यकीन करें कि मैं पहले भी इसके ऊपर एक वीक ला कर चुका हूँ। आजकल तो ज़्यादा, पहले भी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे पुलिस में जा रहे हैं और उसकी जो शरह होती है वो तकरीबन ग्रेजुएशन ही होती है। मास्टर वाले डिग्री वाले बच्चे या एमफिल वाले बच्चे भी पुलिस में जा रहे हैं, चूँकि हमारे यहाँ दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। मिसाल के तौर पर, जिस तरह एक बच्चा, उसका ताल्लुक अगर ज़िला कोटली से है, कोटली शहर से है, तो उसने पुलिस में जाना है, क्योंकि उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। क्योंकि आप जानते हैं कि कोटली शहर के लोगों के ऊपर हमेशा नौकरियों के दरवाजे बंद होते हैं। तो हमारे बच्चों के ऊपर, रियासत के बच्चों के ऊपर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। फिर हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचते हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे, बाहर चले जाएंगे या कोई नौकरी वगैरह करेंगे, और कोई तीसरा चौथा पाँचवा ऑप्शन रियासत के अंदर बच्चों के पास नहीं होता। पढ़े लिखे बच्चे जब आज़ाद कश्मीर पुलिस के अंदर भर्ती होते हैं तो पुलिस के अंदर जो माहौल है, जो क्राइटेरिया है, जो सिस्टम है, जब उसको देखते हैं तो वो ज़रूर मायूस होते हैं। गैरतमंद बच्चे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करके पुलिस में जाते हैं और पुलिस के अंदर जब अफसरशाही को देखते हैं, पुलिस के आला अफसरान का गैर मुनासिब रवैया देखते हैं, तो वो बच्चे मायूस हो जाते हैं। ऐसे बच्चे अगर वो थाने में जाएं तो वहाँ मुहर्रर का रवैया, मुंशी का रवैया, SHO का रवैया, अगर वो लाइन्स में जाते हैं तो लाइन में भी उनको ऐसी सूरत हाल से गुजरना पड़ता है। फिर पुलिस के जो आला अफसरान हैं, उनका एक अपना स्टाइल होता है सर्विस करने का, ज़िंदगी गुजारने का। हुकूमत ने उनको सहूलियात ही इतनी ज़्यादा दी हुई हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, तो उनका मजाज जो है वो बिगड़ा हुआ होता है। और जब पढ़े लिखे बच्चे ऐसी सूरत हाल को देखते हैं, ऐसा मिजाज देखते हैं, ऐसा माहौल देखते हैं, तो वो मायूस हो जाते हैं। बाज़ बच्चे चूँकि बहुत ज़्यादा गैरतमंद होते हैं, पहले भी एक छोटे से प्रोग्राम में इस पर बात मैंने की थी, वो उनकी कोशिश होती है कि वो अपनी ड्यूटी 100% पूरी करें, और जब वो अपनी ड्यूटी 100% करते हैं तो उनकी वर्दी उनके जिस्म से नहीं उतरती, क्योंकि 24 घंटे के मुलाजिम होते हैं। इसलिए अब ये जो वाक़या हुआ, इसलिए ऐसे मुलाजमीन जो है वो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं, या नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं किसी बाहर के मुल्क में भागने पर वैसे नौजवान मजबूर हो जाते हैं, चूँकि कोई और ऑप्शन नहीं होता आज़ाद कश्मीर के बच्चों के पास। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के ऊपर ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। अगर वो थोड़ा सा गैरत का मुजाहरा करें, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, तो क्या जो ये बच्चा पुलिस कांस्टेबल, जिसका गालिबन इसरार नाम था, इसरार जब्बार, कोई इस तरह का नाम था अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसने ख़ुदकुशी क्यों की है? इस बच्चे का ताल्लुक़ ज़िला बाग से है। क्यों इस यहाँ तक नौबत आई है? किन मसाइल से इनको गुजरना पड़ा है? किस अफसर या किस वजह से या किस चीज़ से तंग आकर जो है वो इस नौजवान पढ़े लिखे बच्चे ने ये कदम उठाया है? इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए, और ये तहकीक जो है वो पुलिस से बाहर किसी दूसरे अदारे के लोग अगर इसके ऊपर तहकीक करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पुलिस की नौकरी करना अमूमन बहुत मुश्किल होता है, 24 घंटे की ये नौकरी होती है, बाज़ औक़ात बच्चों की वर्दी नहीं उतरती। तो इसके ऊपर भी आज़ाद कश्मीर हुकूमत को सोचना होगा कि कहीं पंजाब पुलिस की तरह अगर 8 घंटे ड्यूटी कर दी जाए, तो बाकी अगर कांस्टेबल को फ्री कर दिया जाए तो वो ज़हनी तौर पर रिलैक्स हो जाएगा। इसी तरह पुलिस के अंदर, आज़ाद कश्मीर पुलिस के अंदर कोई ऐसी सरगर्मियाँ नहीं करवाई जाती जिससे जो है वो कांस्टेबल या छोटे मुलाजमीन जो हैं वो इंटरटेन हों, ज़हनी तौर पर वो रिलैक्स हों। बोझ होता है, नफरी कम होती है, बोझ ज़्यादा होता है डिपार्टमेंट के ऊपर काम बहुत ज़्यादा होता है।
VVIPs की सिक्योरिटी से लेकर जो सदर वज़ीर आज़म, इसी तरह वज़रा, आला अफसरान की सिक्योरिटी से लेकर दीगर बेशुमार ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं कि हमारी पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ होता है, नफरी बहुत कम होती है। इसी तरह हादसात और वाक़यात भी साथ साथ चलते हैं। तो बाज़ नौजवान ऐसे होते हैं जो बेचारे 50 घंटे जो है वो ड्यूटी करते हैं, उनकी वर्दी नहीं उतरती। तो ऐसी सूरत हाल में जब उनको रेस्ट नहीं मिलती, फिर मैंने कहा कि जो हमारे आला अफसरान हैं उनका चूँकि अपना एक स्टाइल होता है, हद से ज़्यादा उनको सहूलियात दी गई हैं और ये सहूलियात उनके मिजाज को बिगाड़ देती हैं, उनके रवैये को ख़राब कर देती हैं। ये भी एक बड़ा मसला होता है जब पढ़े लिखे बच्चे जो है वो देखते हैं कि ये अफसर जो है मेरे जितना पढ़ा है और ये कहाँ खड़ा है और मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो फिर ऐसे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं और ऐसे इकदाम उठाने पर वो मजबूर हो जाते हैं। तनवीर इलियास साहब बड़े समझ बूझ वाले वज़ीर आज़म हैं और वो फौरी तौर के ऊपर जो है वो इसके ऊपर एक तहकीकाती कमीशन बनाएं और पुलिस के अंदर जो ख़राबियां हैं उनको फौरी तौर पर दूर किया जाए और कांस्टेबलान की जो ड्यूटी का मामला है उसके ऊपर फोकस किया जाए, उसको देखा जाए कि इस ड्यूटी को कैसे जो है वो 8 घंटे किया जाए, ताकि जो पुलिस के छोटे मुलाजमीन हैं वो भी जो है वो उनको रिलैक्स होने का मौका मिले। फिर आप थानों के अंदर देखें या लाइन्स के अंदर देखें तो इंतहाई गैर मुनासिब रिहाइश होती है, खाना इनका जो है वो इंतहाई गैर मुनासिब होता है और वहाँ पर जो बाथरूम्स होते हैं उनकी तो हालत ही बहुत गैर होती है। ये भी बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं छोटे मुलाजमीन के लिए। तो जनाब तनवीर इलियास साहब इसके ऊपर आप तवज्जो दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर एक तहकीकाती कमीशन बनेगा और इस खुदकुशी की वजह जो है वो ज़रूर आवाम के सामने आएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।